दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्लास 10th का जो चैप्टर है जिसे ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं, इस चैप्टर के दो सवाल हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर लिखा है और एक सवाल ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। दोनों सवाल आज हम लोग अच्छे से हल करेंगे। तो चलिए पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इस सवाल को हल करते हैं। दोनों सवाल बिल्कुल ही आसान है। तो चित्र बना लेंगे पहले। दोस्तों चित्र कैसे बनाते हैं, सवाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और चित्र बन जाता है। तो साथियों सवाल में लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई मीनार, यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई मीनार है। इस तरह से इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो यहाँ पर हमने ए बी नाम दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप बी सी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप मान सकते हैं। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं। लिखा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। दोस्तों ए बी यहाँ पर मीनार है और ये जो बिंदु है, बिंदु ए जो है ये शीर्ष बिंदु है और बिंदु जो बी है ये पाद बिंदु है। सबसे जो नीचे बिंदु है वो पाद बिंदु है और जो सबसे ऊपर बिंदु है वो शीर्ष बिंदु है यानी शिखर है। तो यहाँ पर लिखा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, इस बिंदु से 15 मीटर दूर। तो यहाँ इस तरह से आधार रेखा बना लेते हैं। धरती के एक बिंदु से, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई बिंदु है, बिंदु का नाम दे देते हैं सी। लिखा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है 15 मीटर की। आगे लिखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार का शिखर ये है, इसके साथ ये जो धरती का बिंदु है सी, इसके साथ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। तो इसे इस तरह से मिला देते हैं। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है 60 अंश का। तो यहाँ पर हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार यहाँ पर ए बी है, ए बी का मान हमें पता करना है, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो साथियों हमने जो चित्र में माना है थोड़ा हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। जो आपने चित्र में माना है वही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए बी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए बी की ऊंचाई हमने एच मान ली है। तो लंब का मान हमें पता है, हमने माना है एच, अभी पता चल जाएगा एच का मान कितना आया। तो लंब का मान पता है और आधार यानी BC का मान दिया गया है। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति अनुपात tan में होता है। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति अनुपात tan लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, आगे समकोण लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। तो त्रिकोणमिति अनुपात tan थीटा कितना है, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यानी AB का मान कितना h और आधार यानी BC का मान कितना है 15। तो tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटे 15। अब यहाँ पर 15 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 15 का गुणा √3 से होगा तो 15 √3 हो जाएगा बराबर h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 15 √3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 15 √3 मीटर।
यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं। आंसर वैसे आ गया, यदि हम √3 का मान यहाँ पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h बराबर 15 गुणा √3 का मान होता है 1.732। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 का गुणा करना है 1.732 के साथ। तो 15 दूना 30 का 0 हासिल 3, 15 तियाँ 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 48 का 8 हासिल 4। उसके बाद 15 सत्ते 105, 105 और 4 कितना हो जाएगा 109, 109 का लिखेंगे 9 हासिल में 10, फिर 15 के 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें दशमलव लगाना है। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3, 3 अंकों के बाद लगा है तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। दोस्तों दशमलव यहाँ लगा है, लास्ट में 0 है तो 0 को छोड़ दिया जाता है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 25.98 मीटर। ये जब √3 का मान रखेंगे तो ये आंसर आएगा। चलिए ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। लिखा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच पाती है। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले दीवार बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधी दीवार। तो यहाँ पर इस दीवार का नाम दे देते हैं AB। अब यहाँ लिखा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। ये ऊपरी सिरा है दीवार का और ये निचला सिरा है। तो एक कोई सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 15 मीटर। तो पहले आधार रेखा बना लेते हैं इस तरह से। ये आधार रेखा है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। सीढ़ी जो है यहाँ तक पहुंचती है। तो सीढ़ी बना लेते हैं। ये सीढ़ी है, इस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सीढ़ी है, इस तरह थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो सीढ़ी की जो लंबाई है यानी AC की जो लंबाई है वो है 15 मीटर। सीढ़ी कितनी लंबी है, 15 मीटर लंबी है। चलिए उसके बाद आगे सवाल पढ़ते हैं। लिखा है यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है। दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार जो है यहाँ पर ये इस दीवार से ये सीढ़ी मिल रही है। तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। दीवार के साथ सीढ़ी का कोण जो बन रहा है वो है 60 अंश का। आगे लिखा है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें AB का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं ऊंचाई AB की कितनी है, h है। तो यहाँ पर ये कोण है, कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर इस कोण के सामने की ये जो भुजा है BC, ये भुजा है लंब। ये लंब का मान है और ये जो भुजा पहले लंब थी ये आधार है। साथियों जब कोण बदलता है तो लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण वही रहता है। चलिए अब निकाल लेते हैं। हमें आधार का मान चाहिए यानी h का मान। तो h जो यहाँ पर है वो है आधार। तो ये भुजा आधार है और ये भुजा जो है AC ये है कर्ण। तो आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, कॉस में होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब का हमें कोई काम नहीं है तो साइन थीटा नहीं लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा हमें लिखना होता है। क्या लिखेंगे, माना AB कोई दीवार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना AB कोई दीवार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में। तो इस बार त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा कितना है, 60 अंश। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यानी AB का मान कितना, h हमने माना, और कर्ण कितना है, AC का मान कितना है 15। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है बराबर h/15। अब यहाँ पर 15 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 15 1 के 15।
तो 15/2 बराबर कितना h। h बराबर कितना हो जाएगा 15/2, 15/2। h को हमने पहले लिख लिया, फिर बराबर 15/2 यहाँ पर लिखेंगे या। तो 15 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 7.5, यानी 7.5 मीटर। तो साथियों यहाँ पर जो दीवार है उस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी 7.5 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर दोनों सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों सवाल बहुत ही आसान थे। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।